हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिक्स क्लासेस। हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, व्हेन x टू द पावर 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द रिमाइंडर इज व्हाट। तो बेटा पूछ रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है x की पावर 31 प्लस 31, अगर मैं इसको x प्लस 1 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो बेटा आप लोग क्या करो, यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी? रिमाइंडर थ्योरम कहती थी कि अगर x माइनस ए से मैं किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं तो जो मेरा पी ए होगा ना, ये मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। ये मेरे को रिमाइंडर थ्योरम ने ये स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो x माइनस ए को अगर मैं कंपेयर करूँ इस x प्लस 1 से, तो a की वैल्यू हो जाएगी -1। तो p -1 अगर मैं निकालूँ तो इट विल बिकम दिस। अगर क्या है बेटा, नेगेटिव की पावर ऑड है तो वैल्यू हमेशा -1 आएगी। दिस विल बिकम 30। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 30। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर्ड 1 to 40। ठीक है, 1 से लेकर 40 तक टिकट नंबर लिखे हुए हैं, उसमें से एक टिकट को निकाला गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7। तो बेटा देखो, टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटा? 40 नंबर है तो बेटा 40 ही आउटकम हो सकते हैं। और फेवरेबल की अगर मैं बात करूं, फेवरेबल कौन से होंगे? जो 7 के मल्टीपल हो। तो क्या क्या हो सकता है बेटा? 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 21 हो सकता है, 28 हो सकता है, 35 हो सकता है, 42 हो सकता है क्या? नहीं, 42 नहीं होगा क्योंकि 40 से ऊपर मुझे जाना ही नहीं है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फेवरेबल्स कितने हो गए बेटा? 5 हो गए। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच विल बी 5/40। इसको जब मैं कैंसिल आउट करूंगा इट विल बिकम 1/8। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1/8। आई होप क्लियर होगा सबको। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट a person bought a horse and a car for rupees 20,000. He sold the horse with 20% profit and sold the car with 10% loss. In this transaction, he earned 2% of profit. तो आपको बताना है द परचेज कॉस्ट ऑफ द हॉर्स। बेटा क्या करो, फटाफट से मान लो, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स बी एक्स मान लिया आपने, है ना। अगर इसका एक्स है तो भाई साहब 20,000 रुपये में उसने हॉर्स और कार दोनों ली थी ना, तो कार का प्राइस क्या हो जाएगा? कार का प्राइस हो जाएगा बेटा 20,000 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। अब वो क्या कह रहा है कि अगर वो बेचता है हॉर्स को 20% प्रॉफिट पे एंड कार को 10% लॉस पे, तो उसको 2% का ओवरऑल प्रॉफिट होगा। यानी अगर मैं बात करता हूँ 20% ऑफ एक्स माइनस 10% ऑफ 20,000 माइनस एक्स, तो क्या होगा बेटा? उसको 2% ऑफ 20,000 होगा। यही होगा ना अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो बेटा इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। 20% ऑफ x विल बिकम 20/100 इंटू एक्स माइनस 10/100 इंटू 20,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/100 इंटू 20,000। सो इट विल बिकम, ये एक ज़ीरो, ये चलिए पूरा दोनों ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर बचेगा बेटा 20x माइनस कितना होगा ये? और 20,000 में एक ज़ीरो और बढ़ा दो, 2 लाख हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, एक साइड ले आओ वेरिएबल, एक साइड ले जाओ कांस्टेंट। 30x विल बी इक्वल टू 2,40,000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2,40,000 डिवाइडेड बाई 30 विच इज़ 8,000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8,000। तो आपसे पूछा क्या था? हॉर्स, यस, कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ हॉर्स वाज x, सो इट इज ऑप्शन सी ओनली। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए, अगर बेटा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ ताकि ये सारे क्वेश्चंस हर कोई सॉल्व कर सके इजी टू इजी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि इन अ लॉटरी देयर आर 6 प्राइजेस विद 24 ब्लैंक्स, है ना। 6 प्राइस हैं और उसमें क्या है? 24 ब्लैंक है।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज? तो बेटा नंबर ऑफ प्राइज कितने हैं? सॉरी, यस, नंबर ऑफ प्राइज कितने हैं? 6 बेटा, है ना। और ब्लैंक्स कितने हैं बच्चे? ब्लैंक्स है 24, यानी टोटल टिकट कितने हो गए भाई साहब? 6 पे तो प्राइज है, 24 तो खाली है, टोटल टिकट हो गए कितने? 30 हो गए ना, 30। तो आपसे पूछ क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज। तो बेटा कितना सिंपल है, कितने हैं जिनको प्राइज नहीं मिलना? 24 खाली है भाई साहब, इनको तो मिलेगा ही नहीं। 24/30 करो कैंसिल, 6 4 जा 6 5 जा, तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 4/5। यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? Okay, let's move to the next one. Yes, very important question, basic definition question. The quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is non-zero, has two distinct real roots if, अच्छा, दो distinct real root कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, या लेस देन 0 होगा। तो बेटा ध्यान से देखना, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बेटा जब ये 0 से छोटा होता है ना, तो कोई रियल रूट नहीं होते, है ना। और जब ये 0 के बराबर होता है तो रियल रूट तो होते हैं, इक्वल भी होते हैं, रियल इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। तो जब ग्रेटर देन 0 होगा ना, तब क्या होता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो बेटा इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा होगा? यस, ऑप्शन ए, द डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। आई होप अच्छे से समझ रहे होंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन सेगमेंट XY is parallel to the side AC of triangle ABC and it divides the triangle into two part of equal areas। ठीक है, XY एक पैरेलल लाइन है AC के, मान लो ये ट्रायंगल आपका हो गया, सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC। इस पे कौन सा लाइन? एक ये XY लाइन है जो कि पैरेलल है AC से, है ना। और क्या कह रहा है कि दो इक्वल एरिया के पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ AX/AB। तो बेटा देखो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ BXY विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ABC होगा। इक्वल पार्ट है ना बेटा, ये और ये एरिया इक्वल ही तो होगा, है ना। इससे क्या मिला बेटा हमें? अब इसको यहीं पे रोक के हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC और XBY में देखते हैं कुछ आ रहा है क्या। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XBY, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल XBY, कॉमन है ना। और एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल XYB, क्योंकि XY जो है वो पैरेलल है AC से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, है ना। तो इससे क्या मिला बेटा? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल XBY। ठीक है, कौन सा रूल लगा? एंगल एंगल क्राइटेरिया, है ना। यहां से क्या मिला बच्चे? यहां से हमें मिला, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो बेटा AB/XB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BXY। तो बेटा एरिया ऑफ ABC और BXY की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ ABC को लिख सकता हूं 2 टाइम्स एरिया ऑफ BXY, और ये एरिया ऑफ BXY। तो बेटा BXY कैंसिल, बचा क्या? 2, यानी AB/XB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2XB का होल स्क्वायर, विच मीन्स AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XB। यही होगा AB की वैल्यू। अब और क्या है हमारे पास रिलेट करने के लिए? हाँ जी, और क्या है हमारे पास रिलेट करने के लिए? वो है कि AX को लेके आते हैं। AX क्या होगा हमारा? AB माइनस XB होगा, यानी AB माइनस XB की वैल्यू अभी हम लेके आए। क्या लेके आए बेटा? AB/√2 लाए ना, AB/√2। यहाँ से देखो XB हो गया AB/√2। ठीक है, ये क्या हुआ? इसका मतलब √2 माइनस 1/√2 टाइम्स AB, है ना, इसको सॉल्व करने पे। अच्छा चलो, AX/AB यानी क्या हो गया आपका? √2 माइनस 1/√2 हुआ। आपसे पूछा क्या है? AX/AB ही तो पूछा है कि AB/AX पूछा है? यस, AX/AB पूछा है। √2 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू √2/√2, ये कितना हो गया? 2 माइनस √2/2 हुआ। है हमारे पास कोई ऑप्शन?
यस, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज जीरो, है ना, आपको बताना है कि कौन सा टर्म एपी का जीरो हो जाएगा, ये जो गिवन एपी है। ठीक है, तो बच्चा ध्यान से देखते हैं। यस, एपी में ए की वैल्यू क्या दी है बेटा, ए इज इक्वल टू 72, डी निकालूंगा तो 63 माइनस 72 यानी -9, है ना। आपको दिया है ए एन इज इक्वल टू 0, तो ए एन की वैल्यू होती है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ए इज 72, एन यू डोंट नो, डी इज -9 एंड दिस इज 0। इट बिकम्स एन माइनस 1 इंटू -9 इज इक्वल टू -72, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू -72 बाई -9 विच इज़ 8, तो n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 विच इज़ 9th टर्म, है ना। कौन सा टर्म है, यस 9th टर्म है जो कि इसको 0 बना देगा। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है बेटा, यस ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट consider a polynomial x to the power 4 plus x cube minus 9x square minus 3x plus 8, और आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर -√3 एंड √3, ठीक है, देन द रिमेनिंग जीरोज आर। तो बेटा आप सबसे पहले ना ये पुट करके चेक कर लो कि ये इसके ज़ीरो हैं भी कि नहीं है ना। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, √3 को ही रख के चेक कर लेता हूँ। तो पॉलिनोमियल मुझे क्या गिवन है, x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8। बेटा ऐसा डाउट क्यों रेज होता है आपका, ये जो लास्ट में कांस्टेंट पार्ट होता है ना, इसको देख के कि 8 लास्ट में कांस्टेंट है तो 3 से तो बहुत ही रेयरली चांस है कि ये डिवाइड हो जाए √3 से। तो p √3 निकालता हूँ अगर मैं, तो √3 की पावर 4 प्लस √3 की पावर 3 माइनस 9√3 स्क्वायर माइनस 3√3 प्लस 8, ये कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9 प्लस कितना 3√3 माइनस 27, है ना, माइनस 3√3 प्लस 8, 3√3 गया, 9 8 17 माइनस 27 कितना होता है बेटा, -10। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब √3 जो है वो ज़ीरो है ही नहीं इसका, तो इसके और दो ज़ीरोस कहाँ से निकाल लोगे, तो इसका आंसर होगा बेटा ई नन ऑफ द अबव, है ना। हम लोगों ने अपने टाइम को बचाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर, यस वेरी गुड। तो बेटा हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, है ना। इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है बच्चे। तो बेटा अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट में ज़रूर लिखो, है ना। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।